माँ का जवाब सुनो। मैंने कहा अपने इलाके ही में मांग के खा लेती। उस औरत ने कहा बेटा अगर मैं चाहती तो अपने इलाके में ही मांग के खा लेती, लेकिन मैं अपने इलाके में इसलिए नहीं मांग रही हूँ कि कहीं मेरे बेटों की बेइज्जती न हो जाए। नौजवानों, एक माँ है, माँ जो बगैर किसी लालच के तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है। तुम खाना नहीं देते हो फिर भी तुम्हारे लिए दुआएं करती है। तुम पैसे नहीं देते हो फिर भी तुम्हें दुआएं देती है। तुम दवाई के लिए पैसे नहीं देते हो फिर भी तुम्हारी माँ तुम्हें बददुआएं नहीं देती है। अल्लाह तौफीक दे तो माँ बाप की कदर करो, माँ बाप का ख्याल रखा करो। लोगों, अगर माँ बाप नाराज हो गए तो कहीं कभी नहीं रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन अल्लामा मुफ्ती नवाज आलम साहब क़िबला बरेली शरीफ के नेमत के एवज वो कभी उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। लोगों, अल्लाह तौफीक दे तो माँ बाप की कदर करो। बस थोड़ी देर और सुन लीजिए, मुझे पहले ही बता दिया गया है 12 बजे से पहले प्रोग्राम का इंशाअल्लाह इख्तिताम हो जाएगा। पर कल पूरी तकरीर जम के होगी। खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना क्या नाम, नक्शबंदी साहब क़िबला, जिनको आप सुनेंगे, सुनने के बाद यकीनन आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। कल आपको हजरत मौलाना संजर साहब क़िबला को भी समाअत करना है और हमारे बड़े हजरत मौलाना गुलाम जिलानी साहब को भी सुनना है। माशाअल्लाह हजरत मौलाना जहांगीर साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा है। इन लोगों को कल आप सुनेंगे। मुझे हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब की तरफ से हुक्म मिला है कि आज 12 बजे से पहले पहले इंशाअल्लाह प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा। कल अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह जम के तकरीर होगी और 5-7 मिनट और हो जाए, क्या ख्याल है? जम के बोले हजरत। चलिए माशाअल्लाह, 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 खूबसूरत बयान हजरत। ये माशाअल्लाह ये आप लोगों की मोहब्बत है। उलमाए किराम माशाअल्लाह दुआओं से नवाज रहे हैं। माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। ये हमारे मुहिब गिरामी हजरत मौलाना संजर आलम साहब क़िबला हुक्म फरमा रहे हैं कि ये तकरीर कल होनी थी। चलिए बहरहाल इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कल इससे भी बेहतर तकरीर हो जाए। लोगों, माँ बाप की कदर करो, माँ बाप का ख्याल रखा करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये बात कबीरा गुनाहों में से है कि आदमी अपने माँ बाप को गाली दे। सुने, ये बात कबीरा गुनाहों में से है कि आदमी अपने माँ बाप को गाली दे। सहाबाए किराम अर्ज करने लगे, ऐ मेरे आका, क्या कोई आदमी अपने माँ बाप को गाली भी देता है? अल्लाह, उस जमाने में कोई अपने माँ बाप को गाली नहीं देता। तभी तो सहाबाए किराम अर्ज कर रहे हैं, ऐ मेरे आका, आज तो हम गाली ही नहीं हाथ तक भी उठा देते हैं। बोलिए, गलत बोल रहा हूँ? आप लोग बिल्कुल ना हिले, इस तरीके के बयान रोज नहीं आपको। थोड़ी देर सुन लीजिए, थोड़ी देर सुन लीजिए। जो हजरत जा रहे हैं थोड़ी देर सुन लीजिए, ज्यादा लंबी नहीं। ये हमारे हजरत मौलाना संजर साहब की मोहब्बत है, जिन्होंने थोड़ी देर बोलने के लिए हमें इजाजत दी है। बस 5-7 मिनट और सुन लीजिए। माशाअल्लाह, ये हमारे गुलाम साबिर साहब माशाअल्लाह ये उलमा नवाज हैं। अल्लाह तौफीक दे तो उलमा की कदर करें, उलमा के पास बैठा करें। माशाअल्लाह ये बहुत उलमा से मोहब्बत करने वाले आदमी हैं, बहुत ख्याल रखने वाले आदमी है। अल्लाह तौफीक देता है जो लोग उलमा से बुग़्ज़ व हसद रखता है, माँ बाप का अदब व एहतराम नहीं करता है, खौफ है कि उसका खात्मा ईमान पे ना हो, इसलिए अल्लाह तौफीक दे तो इनके पास बैठा करो, इनकी बातों को सुना करो। मेरे अजीज, मेरे प्यारे, मैं आपका एक मिनट भी बर्बाद नहीं करूंगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि सरकार गरीब नवाज के जमाने का वाकया है। एक आदमी का इंतकाल हो जाता है, उसे नहलाया धुलाया जाता है, कब्र में रखा जाता है। लोगों ने उसका चेहरा किबला की तरफ करना चाहा, लेकिन उसका चेहरा किबला की तरफ हो ही नहीं रहा था। घुमाते फिर घूम जाता, घुमाते फिर घूम जाता, घुमाते फिर घूम जाता। जब सारे लोग थक गए तो आतिफ गैबी से आवाज आई, अगर दुनिया के सारे लोग था, दुनिया के सारे
लोग मिल जाए और इनका चेहरा किबला की तरफ करना चाहे, फिर भी किबला की तरफ नहीं हो सकता है, इसलिए कि ये आदमी अपनी जिंदगी में जब किसी आलिम दीन को देखता था तो नफरत से अपना चेहरा फेर लेता था, जिसकी वजह से अल्लाह ने आज इसका चेहरा किबला से फेर दिया। अल्लाह अल्लाह। लोगों अल्लाह तौफीक दे तो इन उलमा किराम की बातों को सुने। आज हमारा हाल ही है साहब, हम जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं। जी गलत बोल रहा हूं? हाँ? उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं। माँ बाप का मकाम और मर्तबा कौन बताएंगे? यही उलमा किराम बताएंगे। लेकिन आज हैरत की बात है, जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं उन्हीं की गीबत, उन्हीं की चुगली। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कुन आलिमन औ मुताल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन फला तकुनुल खामिस फतहलिक औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज, मेरे प्यारे, बस थोड़ी देर और सुन लीजिए, इंशाअल्लाह कल जम के गुफ्तगू होगी। बस बात आ गई तो सुन लीजिए। मेरे आका फरमाते हैं, कुन आलिमन, अगर अच्छी जिंदगी चाहते हो, अगर खुशहाली वाली जिंदगी चाहते हो, अगर जिंदगी में बरकत चाहते हो, अगर जीने का सलीका सीखना चाहते हो, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आलिम दीन बनो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर आलिम दीन न बन सको तो मेरे आका फरमाते हैं औ मुतअल्लिमन, तालिबे इल्म बन जाओ, इल्म दीन हासिल करने वाला बन जाओ। अगर इतना भी न तुमसे हो सके, मेरे आका फरमाते हैं औ मुस्तमिअन, आलिम दीन की बातों को सुनने वाला बन जाओ। कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आलिम दीन की बातों को सुनने वाला बन जाओ। और आगे मेरे आका फरमाते हैं औ मुहिब्बन, अगर इतना भी न तुमसे हो सके तो आलिम दीन से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। अल्लाहु अकबर। और आगे मेरे आका फरमाते हैं फला तकुनुल खामिस, पांचवा मत बनो वरना हलाक हो जाओगे, वरना बर्बाद हो जाओगे। यानी आलिम की गीबत मत किया करो, आलिम की चुगली मत किया करो, किसी आलिम की तौहीन मत किया करो। फला तकुनुल खामिस, अगर पांचवा तुमने बनने की कोशिश की, फतालिक, तुम हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। हमारा हाल ये, हम जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं। क्या गलत बोल रहा हूं? सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन आहनल आलिमा फकद आहनल इल्मा। जिसने किसी आलिम दीन की तौहीन की, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फकद आहनल इल्मा, गोया कि उसने इल्म की तौहीन की, गोया कि उसने इल्म की तौहीन की। और आगे मेरे आका फरमाते हैं जिसने इल्म की तौहीन की, गोया कि उसने नबी की तौहीन की। और आगे मेरे आका फरमाते हैं जिसने नबी की तौहीन की, गोया कि उसने हजरत जिब्राइल की तौहीन की। जिसने हजरत जिब्राइल की तौहीन की, गोया कि उसने अल्लाह तबारक व तआला की तौहीन की। जिसने अल्लाह ताला की तौहीन की, अल्लाह तबारक व तआला कल कयामत के दिन उसको जलील और रुसवा करके जहन्नम में डालेगा। इसलिए अल्लाह तौफीक दे तो इन उलमाए किराम से मोहब्बत करें, इन उलमाए किराम के पास बैठा करें। इनके पास बैठना भी सवाब है, इनके चेहरे को देखना भी सवाब है, इनसे मुसाफा करना भी सवाब है। मैं नहीं कह रहा हूं, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन साफा आलिमन फकान्नमा साफा नहीं। जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफा किया, गोया कि उसने मुझसे मुसाफा किया। और जिसने मुझसे मुसाफा किया तो जन्नत अता फरमाएगा। कह दे सुभान अल्लाह। तो इसलिए अल्लाह तौफीक दे तो इन उलमाए किराम के पास बैठा करें। बात बीच में आ गई उलमाए किराम की, इसलिए मैंने ये बात कह दी। आज अक्सर लोग उलमाए किराम की कदर नहीं करते, जिसकी वजह से आज जहालत की वजह से हम बहुत सारे काम जायज समझ के करते हैं और उस काम को करना गुनाह कबीरा। हाँ? जैसे कि मुहर्रम के मौके पर ढोल बजाना, कभी हमने नहीं पूछा अल्लामा संजर साहब से, अल्लामा गुलाम जिलानी साहब से, इल्म न होने की वजह से। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। आज हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन जाते, उन्हें यही पता नहीं होता माँ बाप का मकाम और मर्तबा क्या है। इनके पास बैठेंगे तब आपको पता चलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामुल उम्महात,
जन्नत माँ के कदमों के तले है और बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर माँ को राजी कर लोगे जन्नत तो हासिल कर लोगे, अगर बाप को नाराज रखोगे तो जन्नत